हेलो नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी क्लास 6 to 8 के लिए टीचर अभ्यर्थियों के लिए साइंस की क्लास। और साइंस की क्लास में हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए हम सभी भौतिक विज्ञान का अध्ययन करें, जिसे फिजिक्स कहते हैं। तो हम भौतिक विज्ञान में सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान जो शब्द है साइंस से उत्पत्ति हुई है, और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। इसका मतलब विज्ञान क्या है? तो किसी विषय के क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कह देंगे? विज्ञान कह देंगे। अब विज्ञान की शाखाओं में बढ़ते हैं और विज्ञान की हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। पहली शाखा होगी प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी शाखा होगी भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में भी दो मुख्य भाग हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। इसी प्रकार से भौतिकी विज्ञान को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिकी फिजिक्स और दूसरे को हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री बोल देते हैं। अब हम समझेंगे कि भौतिकी या फिजिक्स क्या है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, पदार्थ तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी हम भौतिक विज्ञान में अध्ययन किसका करेंगे? पदार्थ और उसकी ऊर्जा और उन दोनों के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है उसी का हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान को हमें पढ़ना कौन सा टॉपिक है? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को भी 8 भागों में हम बांट देंगे। 8 भाग में पहला भाग है यांत्रिकी, जिसे मैकेनिक्स बोलते हैं। दूसरा भाग है ध्वनि, जिसे साउंड बोलेंगे। तीसरा भाग है ऊष्मा, जिसे हीट बोलेंगे। चौथा भाग है प्रकाश, जिसे लाइट बोलेंगे। पांचवा भाग है विद्युत, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। छठा भाग है चुंबकत्व, जिसे मैग्नेटिज्म बोलेंगे। और सातवां भाग है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, जिसे एटॉमिक फिजिक्स बोलेंगे। और आठवां भाग है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी, जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भौतिक विज्ञान के 8 भाग में हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहला भाग स्टार्ट करते हैं यांत्रिकी। सबसे पहला भाग क्या होगा? यांत्रिकी। और यांत्रिकी में जो पहला टॉपिक है वो है मापन का। अब मापन करना है तो मापन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले राशियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो राशि क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो हम जिसे संख्या के रूप में क्या कर दें, व्यक्त कर दें, वो सभी क्या हैं? राशियाँ हैं। ठीक है। जैसे जनसंख्या को संख्या से व्यक्त किया जा सकता है, आयु को संख्या से व्यक्त किया जा सकता है, वस्तु का भार संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है और मेज की लंबाई संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। राशि भी दो प्रकार की होगी, भौतिक राशियाँ और दूसरी क्या होगी? मूल राशियाँ होंगी। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं? तो ऐसी राशियाँ जो भौतिक परिघटनाओं का पालन करती हैं, ठीक है, जिनसे भौतिक स्वरूपों को व्यक्त किया जाता है। तो भौतिक नियमों को जिन्हें राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा और घनत्व। अब हम भौतिक राशियों को भी दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है अदिश राशि और दूसरा भाग है सदिश। तो अब हम समझेंगे अदिश राशि क्या है। अदिश राशि को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो अदिश राशियों हम क्या बात करेंगे? जिसमें दिशा ना हो। इसका मतलब दिशा नहीं होगी तो क्या होगा? परिणाम होगा, परिमाण होगा। तो जिन जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ। जैसे द्रव्यमान हो गया, अदिश राशि है। घनत्व क्या हो गया? अदिश राशि है। तापमान क्या हो गया? अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या हो गया? अदिश राशि है। समय क्या हो गया? अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। और आयतन अदिश राशि है। ठीक है। तो अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो। जिसमें दिशा नहीं होगी तो क्या होगा? उसमें होगा परिमाण। आगे की ओर चलें और देखें कि सदिश राशि क्या है।
तो ऐसी भौतिक राशियाँ अब सदिश जिसमें दिशा भी साथ में हो, इसका मतलब पहले परिमाण था तो परिमाण के साथ अब इन राशियों में क्या आ जाएगा, दिशाएं भी होंगी, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया वेग, हो गया विस्थापन, हो गया, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो वेग भी सदस्य सदिश राशि होगी। बल सदिश राशि होगी, रेखी संवेग सदिश राशि होगी, कोणीय विस्थापन सदिश राशि होगी, कोणीय वेग सदिश राशि होगी, त्वरण कैसा होगा, सदिश राशि होगी, बल आघूर्ण कैसा होगा, सदिश राशि होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, सदिश राशि होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, सदिश राशि होगी, चाल प्रवणता क्या होगी, सदिश राशि होगी, और ताप प्रवणता क्या होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करेंगे कि अब इन राशियों को मापा किससे जाए। तो माप के लिए क्या दिया जाएगा, मात्रक दिया जाएगा, यानी किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि को माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है। ठीक है, तो किसी दी हुई राशि को अगर उसके मात्रक से तुलना कर दें तो उसको क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। तो इस आधार पर हम मात्रक के दो प्रकार बताते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा कैसा मात्रक हुआ, व्युत्पन्न मात्रक। अब हम समझेंगे मूल मात्रक क्या है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें जो मानक प्रयोग किए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे, तो उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। प्रारंभ में सबसे पहले जो ज्ञात मात्रक थे वो कौन थे, लंबाई, समय और द्रव्यमान। ये तीनों मात्रक क्या हैं, मूल मात्रक है। अब आता है व्युत्पन्न, नाम से ही है क्या, जो दूसरे से उत्पन्न हुआ हो। इसका मतलब ये राशियाँ दो या दो से अधिक मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न इकाई कहेंगे। जैसे बल हो गया, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो बल क्या होगा, एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। दाब क्या होगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका मतलब दाब भी एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। कार्य एवं विभव भी व्युत्पन्न मात्रक होगा, और इनके जो मात्रक होंगे क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं। ठीक है, अब हम मात्रक की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। तो मात्रक की जो पद्धति है वो कौन कौन सी है, तो मात्रक की तीन पद्धतियाँ हैं, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। CGS पद्धति क्या है, CGS पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम स्कूल सिस्टम कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इसमें लंबाई का जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यानी CGS पद्धति को हम क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। या PS पद्धति क्या है, या PS पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होगा फुट होगा, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा पाउंड होगा, और समय का मात्रक सेकंड होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब बात करते हैं MKS पद्धति। तो MKS पद्धति क्या है, तो MKS पद्धति, इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मात्रक की तीन पद्धतियों के बारे में पढ़ा, पहला CGS, दूसरा FPS और तीसरा MKS। अब इसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति बनाई गई है। ठीक है, और इसे स्वीकार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मॉप तौल के अधिवेशन में, जिसे हम SI मात्रक कहते हैं, और जिसका पूरा नाम है डी सिस्टमी इंटरनेशनली डी यूनिट। ठीक है, यानी वास्तव में जो MKS पद्धति है उसी का संशोधित और परिवर्धित रूप क्या है, SI पद्धति है। ठीक है, अब इस पद्धति में क्या निर्धारित किया गया कि 7 मूल मात्रक हैं तथा 2 संपूरक मात्रक हैं। 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। अब इन 7 मूल मात्रकों और 2 संपूरक मात्रकों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब इस प्रकार हम देखेंगे मूल मात्रक, एक तरफ भौतिक राशि लिखी गई है, एक ही भौतिक राशियों की SI मात्रक लिखा गया है और प्रतीक लिखा गया है।
तो लंबाई मूल मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। द्रव्यमान का मात्रक जो होगा किलोग्राम होगा। समय का एसआई मात्रक सेकंड होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होगा। ताप का मात्रक केल्विन होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होगा। और पदार्थ की मात्रा क्या होगी, मोल होगी। और संपूरक मात्रक क्या होंगे, समतल कोण एक संपूरक मात्रक है और इसका मात्रक होता है रेडियन। दूसरा भौतिक राशि है ठोसी कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन। अब हम अगले टर्म में पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ठीक है, और इसके बाद कुछ प्रतीक पढ़ेंगे। तो इसके साथ यह सेशन आपका यहीं पर एंड होता है।